नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट और मैं हूं आपके साथ आशुतोष सिंह। स्वागत है आप सभी का हमारी इस खास पेशकश बिहार टॉप 5 में, जिसमें हम बात करेंगे आज की बिहार की 5 बड़ी खबरों के बारे में। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मंगलवार की सुबह करीब 10:30 बजे मुजफ्फरपुर पहुंचे। वहां से श्री कृष्ण मेमोरियल कॉलेज एवं अस्पताल SKMCH गए, जहां से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सीधे ICU गए और पीड़ितों से मिले। बता दें कि मुजफ्फरपुर में AES से मरने वाले बच्चों की संख्या बढ़कर 138 हो गई है। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के मुजफ्फरपुर पहुंचने पर स्थानीय लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। मुख्यमंत्री से मिलने और अपनी बात कहने को लेकर स्थानीय लोगों ने श्री कृष्ण मेमोरियल कॉलेज और अस्पताल के बाहर हंगामा करने लगे और धरने पर बैठ गए। लोगों ने CM के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाए। बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के मुजफ्फरपुर के दौरे को लेकर SKMCH में मरीजों और उनके परिजनों को छोड़कर सभी लोगों का प्रवेश बंद कर दिया गया था। इसमें मीडिया कर्मी भी शामिल थे। SKMCH में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पीड़ित बच्चों के परिजनों से बात की और परिजनों से उन्होंने पूछा कि दवा और इलाज हो रहा है या नहीं। चलिए बात कर लेते हैं आज की दूसरी बड़ी खबर की। बिहार के 2 जवान कश्मीर में शहीद हो गए। इन जवानों के शहीद होने की सूचना मिलते ही पूरा गांव शोक में डूब गया। भोजपुर के वीर सपूत छोटू लाल उर्फ छोटे लाल यादव जम्मू कश्मीर के बारामूला में शहीद हो गए। वहीं दिघवलिया प्रखंड के शंकर सिंह के पुत्र अमरजीत सिंह उर्फ मिथिलेश सिंह मंगलवार को कश्मीर में शहीद हो गए। सर्विस कोर में तैनात मिथिलेश के पिता आर्मी से रिटायर्ड हैं। बताया जा रहा है कि मिशन ऑल आउट में शामिल दोनों जवानों के काफिले पर हमला हुआ था। परिजनों के मुताबिक करीब 1 माह की छुट्टी बिताकर छोटू इसी माह 7 जून को ड्यूटी पर गए थे। सोमवार की रात 9 बजे छोटू ने घर पर बात की। तब तक किसी को अंदेशा भी नहीं था कि छोटू की यह आखिरी बात होगी। छोटू ने अपनी भाभी सुनीता देवी से बात करने के बाद भतीजे राजू से भी बात की और फिर अगले दिन बात करने की बात कही, लेकिन अगले दिन परिजनों को उनकी शहादत की खबर मिली। सर्विस कोर में तैनात मितेश के पिता आर्मी से रिटायर्ड है। बताया जा रहा है कि मिशन ऑल आउट में शामिल सभी जवानों का काफिला ऑपरेशन के लिए लगा हुआ था। इसी दौरान आतंकवादियों द्वारा किए गए ID ब्लास्ट में सेना के कई जवान घायल हो गए और 2 जवान शहीद हो गए। चलिए बात करते हैं आज की तीसरी बड़ी खबर की। मगध व शाहबाद क्षेत्र में लू से सोमवार की सुबह करीब 42 लोगों की जान चली गई। वहीं मुंगेर में 5, नालंदा, पटना, वैशाली, छपरा, बेगूसराय, बक्सर और अरवल में करीब 17 लोग लू के शिकार हो गए। मधेपुरा में भी लू से 2 लोगों की मौत होने की बात सामने आई है। लू से मौत का यह सिलसिला थम नहीं रहा। 3 दिन से लू से अब तक करीब 240 लोगों की मौत हो चुकी है। उनके दाह संस्कार के लिए भी लकड़ियां कम पड़ रही हैं। लू को देखते हुए गया, गोपालगंज, सीतामढ़ी सहित कई और अन्य जिलों में धारा 144 लगा दी गई है। वहीं श्रम विभाग के आदेश के मुताबिक कोई भी श्रमिक सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक काम नहीं करेगा। गया जिले में लू और आसमानी कहर से अब तक कई लोगों की मौत हो गई है। कहा जा रहा है कि विष्णुपद शमशान घाट पर पिछले 3 दिनों से अब तक करीब 300 शवों को दाह संस्कार किया जा चुका है। एक चिता पूरी तरह से सस्ती नहीं कि उससे पहले ही दूसरा शव शमशान घाट पर पहुंच जाता है। ऐसे में कफन और लकड़ी बेचने वाले भी हैरान है। यहाँ दाह संस्कार को लकड़ियां भी कम पड़ जा रही हैं। लगातार हो रही मौत। सोमवार को गया में 8 और औरंगाबाद में 5 लोगों की लू से मौत हो गई। औरंगाबाद में शनिवार से रविवार तक करीब 69 लोगों की मौत हो चुकी है। यहाँ मरीजों के आने का सिलसिला जारी है। यहाँ करीब 100 लोग अभी भी भर्ती हैं। वहीं मगध मेडिकल कॉलेज गया में 106 लोग भर्ती हैं। गया में 5 लोगों की मौत की पुष्टि मगध मेडिकल कॉलेज कर चुका है, जबकि 3 और अन्य स्वास्थ्य केंद्रों में मौत हुई है। इसके पहले 2 दिन बिहार में 62 और 118 लोगों की लू से मौत हो चुकी है। बात अगर आज की चौथी बड़ी खबर की करें तो नरेंद्र मोदी सरकार पार्ट 2 से अलग रहने के फैसले के बाद नीतीश कुमार की अगुवाई वाली JDU ने देश भर में अपनी पार्टी के विस्तार करने का प्लान बनाया है। नीतीश कुमार ने 2020 तक JDU को राष्ट्रीय पार्टी बनाने का लक्ष्य रखा है। पार्टी देशव्यापी स्तर पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराने की कोशिश में लगी हुई है। पार्टी कोशिश कर रही है कि बिहार से बाहर निकलकर देश भर में अपने पैर जमाए जाएं। नीतीश कुमार की कोशिश हिंदी भाषी क्षेत्रों में वामपंथी रुझान वाली पार्टियों के नेता के तौर पर उभरने की है। साफ सुथरी छवि और विकास पुरुष के रूप में अपनी पहचान बनाने में कामयाब नीतीश कुमार गैर कांग्रेसी, गैर BJP चेहरे के रूप में राष्ट्रीय स्तर पर उभरना चाहते हैं। दरअसल कांग्रेस की देशव्यापी हार के बाद नीतीश कुमार को दोबारा नरेंद्र मोदी के विकल्प के रूप में उभरने की संभावना पैदा हो गई है। RJD और उसके दूसरे सहयोगियों की भी बिहार में करारी हार हुई है। उत्तर प्रदेश में भी सपा और बसपा की हार हुई है। तृणमूल कांग्रेस भी BJP की सफलता के कारण मुश्किलों का सामना कर रही है। ऐसे में नीतीश कुमार अपनी पार्टी का विस्तार दूसरे राज्यों में कर अपनी पार्टी को राष्ट्रीय स्तर की मान्यता दिलाने की कोशिश में जुटे हुए हैं। हिंदी भाषी प्रदेश और उत्तर पूर्व के राज्यों पर उनकी नजर है। मायावती, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी और नवीन पटनायक से बड़ी लकीर खींचने की कोशिश नीतीश कुमार एक बड़ी राजनीतिक योजना के तहत कर रहे हैं।
बात अगर आज की पांचवी बड़ी खबर की करें तो बिहार में मस्तिष्क ज्वर यानी चमकी बुखार सहित अन्य अज्ञात बीमारी की वजह से अब तक 128 बच्चों की मौत हो चुकी है, जबकि इसकी चपेट में आने वाले बच्चों की संख्या करीब 203 पहुंच चुकी है। मुजफ्फरपुर के सिविल सर्जन के मुताबिक इन मौतों की वजह हाइपोलाइसीमिया और अन्य अज्ञात बीमारी है। इसी बीच एक रिपोर्ट के मुताबिक इन मौतों की वजह लीची को भी बताया जा रहा है। रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि लीची में पाए जाने वाले एक विषैले तत्व की वजह से यह मौतें हो रही है। बिहार के स्वास्थ्य अधिकारियों के अनुसार एक्यूट इंसेफेलाइटिस सिंड्रोम नाम की बीमारी का असर इंसानी दिमाग पर बुखार के रूप में पड़ता है। मुजफ्फरपुर जिले के 2 अस्पतालों में जनवरी 2019 से अब तक इस बीमारी के करीब 179 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। हालांकि मौत केवल पिछले 2 सप्ताह में हुई है। वर्ष 2013 में इंसेफेलाइटिस की वजह से उत्तर प्रदेश में भी करीब 351 मौतें हुई थी। रिपोर्ट में कहा गया है कि भीषण गर्मी और गर्म हवाओं की वजह से इस साल भी इस बीमारी की वजह से होने वाली मौतों का आंकड़ा बढ़ सकता है। इसे लो ब्लड शुगर भी कहते हैं। हालांकि इसके साथ ही मुजफ्फरपुर में उगने वाली लीची भी कम जिम्मेदार नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों का कहना है कि मुजफ्फरपुर में दिमागी बुखार की वजह से मृत बच्चों के लीवर में एक ऐसा विषैला तत्व पाया जाता है जो लीची में भी पाया जाता है। यह जहरीला तत्व बच्चों के लीवर में एकत्रित होता रहता है और जैसे ही वातावरण में गर्मी बढ़ती है इसका असर दिखना शुरू हो जाता है। ये थी आज की बिहार की 5 बड़ी खबरें। कल फिर हम हाजिर होंगे देश और दुनिया की ऐसी ही तमाम अपडेट्स के लिए। आप देखते रहिए सिटी पोस्ट। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही हमारा ऐप भी डाउनलोड करें। नमस्कार। क्या आप जानते हैं कि घर बैठे आप अपनी स्वास्थ्य समस्याओं का सॉल्यूशन पा सकते हैं स्वास्थ्य केयर मोबाइल ऐप के द्वारा। अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर्स हैं 9472981111, 9472982222। स्वास्थ्य केयर ऐप, सॉल्यूशन एट योर फिंगर टिप्स।